हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कोरोना से मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट अस्पतालों की वसूली पर कोई लगाम नहीं है। सवाल ये है कि सरकार ने पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की? ऐसी नौबत क्यों आई कि दिल्ली की जनता भगवान भरोसे बैठी है? कायदे से तो जनता को सरकार के भरोसे होना चाहिए था, लेकिन सरकार पर हेराफेरी और आंकड़ों के साथ खेल करने के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली सरकार पर जो आरोप लगे हैं उसने कैसे दिल्ली के लोगों को डरा दिया है वो देखिए आप। उससे पहले 4 हेडलाइंस आपके सामने। दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने दावा किया है कोरोना से 2098 मौत हुई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 1085 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार का जवाब, डेथ ऑडिट कमेटी मौत का आंकड़ा जारी करती है। मौत प्रत्यारोप का आरोप और प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 65 लोगों की मौत हो गई है। 34,687 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। एलएनजेपी अस्पताल में मानवाधिकार आयोग का दौरा, कल बदहाली के वीडियो सामने भी आए थे। अगर हम सारे आपस में लड़ते रहे तो कोरोना जीत जाएगा। और जो एक आम आदमी बैठ के टीवी चैनल देखता है वो सोचता है यार ये क्या पार्टियां हैं आपस में लड़ रही हैं, मेरी किसी को परवाह नहीं है। बुखार से ठीक होने के बाद कल जब अरविंद केजरीवाल सामने आए तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के आम आदमी की फिक्र जताई। लेकिन आज दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। आरोप ये कि दिल्ली सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े छुपा रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 10 जून तक कोरोना से 984 लोगों की मौत हुई है, जबकि तीनों एमसीडी का कहना है कि 2098 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के इन आंकड़ों के पीछे आधार है शमशान घाट और कब्रिस्तानों पर पहुंचे शव। हमारा आधार है हमारे शमशान घाट, हमारे कब्रिस्तान, क्योंकि कोई भी आंकड़ा ना तो हम घटा सकते ना हम बढ़ा सकते, अपने पास से तो बना ही नहीं सकते। किसी की भी जब मौत नहीं हुई तो हम कैसे कह देंगे किसी की मौत हुई है। लेकिन दिल्ली में बड़ा दुख का विषय है कि दिल्ली सरकार सब कुछ ना तो इलाज कर पा रही और दुखद किसी की मौत हो गई तो उनको आंकड़े भी ठीक से नहीं बता पा रही है। तीनों नगर निगमों के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण दिल्ली नगर निगम में 1080, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 976 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 42 लोगों की मौत हुई है। और इस तरह से दिल्ली में कुल 2098 लोगों की मौत हुई। तीनों नगर निगम अपने दावे पर टिके हैं और पूरी लिखित रिपोर्ट देने को भी तैयार हैं। हमने बल्कि अब तक जितने केस उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम में जिनकी भी दुखद मौत हुई है उनको हमने सूचीबद्ध कर लिया है। हमने व्यक्ति का नाम, किस अस्पताल में एडमिट हुआ, कब उसको रेफर किया गया, वो सारी चीजें सूचीबद्ध बना करके जिस दिन दिल्ली सरकार कहेगी हम पूरी की पूरी रिपोर्ट उनके पास भेज देंगे। जब उनको चाहिए वो हमसे ले सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़े हम बना नहीं सकते ना हम घटा सकते हैं। जब भी कोई शख्स, ऐसा शख्स जिसकी कोरोना की वजह से मौत होती है तो अस्पताल की तरफ से उस शख्स के साथ में एक स्लिप भेजी जाती है जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का हिस्सा है। उस स्लिप में ये लिखा होता है कि इस शख्स की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है या फिर ये कोरोना संक्रमण का संदिग्ध है, और उसी आधार पर उसी तय प्रोटोकॉल के मुताबिक उस शख्स का अंतिम संस्कार किया जाता है या दफनाया जाता है। और ये सारी जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज की जाती है और उसी आधार पर एमसीडी ये दावा करने की बात कर रही है। यानी दिल्ली सरकार अब तक जितनी मौतें बता रही है उससे दोगुनी मौतें नगर निगम बता रहे हैं। पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये पता नहीं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का बहुत बुरा हाल है। इसकी सबसे बड़ी गवाही दे रहा है ये वायरल वीडियो जो दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का बताया जा रहा है। आरोप है कि कोरोना से मरने वालों के साथ मरीजों को भी कई घंटों तक अस्पताल के अंदर रखा जा रहा है। एक तरफ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे और दूसरी तरफ जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी देखिए कैसी बेकदरी हो रही है। सवाल ये कि दिल्ली सरकार ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? मार्च से लेकर अब तक इस स्थिति के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा। मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग।
अगर अरविंद केजरीवाल ने सोचा होता तो वो अभी तक ऐसी बातें नहीं करते। उनका ये बयान कल का है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब कोविड अस्पताल के लिए स्टेडियम तैयार कराए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल चाहें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से प्रेरणा ले सकते हैं। रायपुर में इंडोर स्टेडियम को ही कोविड अस्पताल बना दिया गया है। इन सेंटर्स में ऐसे मरीजों का इलाज किया जाएगा जिसमें कोरोना के मामूली लक्षण हैं। ये देखिए आप, वो ऊपर कुर्सी दिखाइए दुर्गेश, ये कुर्सी आप देख रहे हैं और फिर ऊपर ये लाइटें देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडोर स्टेडियम है। करीब 5000 क्षमता वाला ये इंडोर स्टेडियम अब कोविड अस्पताल में बदल चुका है। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं और फिर समझाता हूं। 250 बेड का ये अस्पताल रायपुर नगर निगम ने तैयार किया है और मोर रायपुर स्मार्ट सिटी देख सकते हैं आप, इसमें लिखा है। और इसके तहत इसे तैयार किया गया है। यहाँ पर दूरी का ख्याल रखते हुए बिस्तर लगाए गए हैं, बेड लगाए गए हैं और इसके साथ ही पंखे लगाए गए हैं और लगभग काम यहाँ जारी है। तो ये पूरा स्टेडियम अस्पताल में बदल चुका है और आप देख सकते हैं, इधर भी हम आपको चल के दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पहले कार्यक्रम होते थे, लोग बैठते थे, बड़े बड़े आयोजन होते थे, लेकिन अब अस्पताल की तर्ज पर इसे पूरे बदल दिया गया है। उधर लिखा है बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम है ये और इंडोर स्टेडियम को ही अस्पताल बना दिया गया है। ऐसी ही तैयारियां मुंबई में भी की गई हैं। यहाँ भी सरकारों ने ऐसे विकल्प तैयार किए हुए हैं कि जब अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बचेगी तो उन्हें ऐसी जगहों पर रखा जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस बारे में सोचा ही नहीं। देखिए, सच्चाई क्या है कि दिल्ली में स्थिति, सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल टीवी पर आकर दिल्ली की जनता के नाम रोज संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन उनसे संदेश में भाषणबाजी और आदेश से भरी बातें ज्यादा निकल रही है। हकीकत यह है कि दिल्ली की जनता परेशान है, उसे अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। जो गंभीर रूप से बीमार है उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि पहले से तैयारी आपने नहीं की है। क्या दिल्ली सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि कोरोना महामारी देश की राजधानी में इतनी बड़ी हो जाएगी? मास्टर स्ट्रोक दिल्ली सरकार के लिए अब टीवी पर आने से नहीं, जमीन पर उतरने से काम बनेगा।